नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, धनिया, उड़द, अरहर, सोयाबीन और अरंडी की। कई और कृषि जिन्सों के भाव में भी आप जान पाएंगे मंडी खबर में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दायरे में रहे गेहूं के भाव 1,82,00,000 टन के पार सरकारी खरीद। उतार चढ़ाव के साथ हुए साबुत अरहर के सौदे। नेफेड की खरीद से 4,95,000 से अधिक किसानों को मिला लाभ। सोयाबीन के भाव में रहा उतार चढ़ाव। सोयाबीन तेल आयात में 22% की बढ़त दर्ज। और बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा बाजरा, केला और अरहर का बाजार। लेकिन शुरुआत करेंगे गेहूं से। गेहूं के भाव इन दिनों सीमित दायरे में चल रहे हैं और मंडियों में इसकी आवक भी सामान्य बनी हुई है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि इसकी खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस वक्त पंजाब की रही है। तो आइए गेहूं के भाव पर आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गेहूं के भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं। कई मंडियों में इसके भाव में मामूली फेरबदल दर्ज किया गया है, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। एकमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में बीते 2 दिन के दौरान गेहूं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ गेहूं का भाव था 1,920 रुपए। 2 मई को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,910 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 1 और 2 मई को गेहूं के सौदे 1,935 रुपए के भाव पर हुए। राजस्थान की बारां मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में तेजी दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ गेहूं के सौदे 1,800 रुपए के भाव पर हुए। 2 मई को भाव में 30 रुपए का उछाल आया और भाव 1,830 रुपए पर पहुंच गया। बात गुजरात की दीसा मंडी की करें तो यहाँ इस दौरान गेहूं के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान किसी तरह का उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। 1 मई को यहाँ लोकवान किस्म के गेहूं का भाव 2,000 रुपए क्विंटल था। 2 मई को भी इसी तरह पर भाव रहा। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ गेहूं के भाव इस तरह रहे। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे 1,800 रुपए क्विंटल पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 1 मई तक 182,99,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 74,16,000 टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73,74,000 टन, मध्य प्रदेश से 27,60,000 टन और उत्तर प्रदेश से 5,92,000 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं के बाद अब आइए बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार भाव की। गुजरात की वडगाम मंडी में बाजरा का भाव रहा 1,842 रुपए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इसके सौदे 1,630 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में इसके सौदे 1,940 रुपए पर हुए। तो अभी आपने जाना किस तरह का रहा बाजरा का बाजार। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं केले के भाव पर। अब आइए बात करते हैं केले के बाजार की। गुजरात की राजपीपला मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। तो वहीं हरियाणा की शाबाद मंडी में केला 2,000 रुपए पर बिका। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। अब आइए बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर के भाव में इस वक्त उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं इसके भाव में उठापटक भी देखी जा रही है। वहीं सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद भी शुरू की जा चुकी है, जिससे कि 4,95,000 किसानों को लाभ भी हुआ है।
अरहर के भाव कई मंडियों में तेज हुए हैं, जबकि कुछ में भाव नीचे भी आए हैं। हालांकि अधिकतर मंडियों में भाव में कोई खास उठापटक दर्ज नहीं की गई। शनिवार को मंडियों में अरहर की आवक भी कम ही दर्ज की गई। एक मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में अरहर के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में अरहर में मामूली फेरबदल रहा। 1 मई को यहाँ अरहर का भाव था 4,450 रुपए। 2 मई को भाव 4,451 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही बांदा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में हल्का उछाल आया। 1 मई को यहाँ अरहर का भाव था 5,000 रुपए। 2 मई को भाव 10 रुपए तेज होकर 5,010 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ अरहर का भाव था 4,400 रुपए। 2 मई को 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 4,600 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ अरहर के सौदे 4,855 रुपए के भाव पर हुए। 2 मई को भाव 25 रुपए गिरकर 4,830 रुपए पर आ गए। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो कर्नाटक की यादगीर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,257 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 8,200 रुपए के भाव पर हुए। अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 30 अप्रैल तक 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद पर 4,56,000 टन के पार पहुंच गई है। अरहर की खरीद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक से की जा रही है, जिसमें सबसे आगे कर्नाटक है। यहाँ अब तक अरहर की खरीद 2,27,500 टन की हुई है। महाराष्ट्र से 32,227 टन की खरीद की जा चुकी है, जबकि तेलंगाना राज्य से 30 अप्रैल तक अरहर की खरीद 51,000 टन के पार पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी इसकी खरीद की जा रही है। इस सरकारी खरीद से 4,95,117 किसानों को लाभ मिला है। वहीं कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल अरहर की उपज में बढ़ोतरी अनुमानित है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सोयाबीन और धनिये की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अब आइए बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के भाव की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश की कई मंडियों में सोयाबीन के भाव ऊपर चढ़ रहे हैं तो कहीं पर गिरावट भी आ रही है। आपको बता दें कि इस साल देश में सोयाबीन तेल का निर्यात बढ़ा है। सोयाबीन पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। वहीं मंडियों में शनिवार को सोयाबीन की आवक सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। यहाँ 29 अप्रैल को सोयाबीन का भाव था 3,850 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 100 रुपए की बड़ी गिरावट आई और भाव 3,750 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की भालकी मंडी में 30 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 3,660 रुपए। 2 मई को इसमें 13 रुपए की तेजी रही और 3,673 रुपए पर इसके भाव पहुंच गए। इसी तरह कर्नाटक की ही बीदर मंडी में शनिवार को सोयाबीन का भाव 20 रुपए बढ़कर 3,700 रुपए रह गया।
जो गुरुवार को 3,680 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 30 अप्रैल को सोयाबीन 5,230 रुपए पर बिकी। 2 मई को इसके भाव 15 रुपए टूटकर 5,215 रुपए पर आ गए। सोयाबीन तेल की आयात की बात करें तो नवंबर से शुरू हुए ऑयल वर्ष 2019-20 के पहले 5 महीने यानी नवंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान आयात में लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई है। तेल और तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019-20 में देश में सोयाबीन तेल का आयात 12,08,306 टन का हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018-19 की इसी अवधि के दौरान तेल और तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019-20 में देश में सोयाबीन तेल का आयात 12,08,306 टन का हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018-19 की इसी अवधि के दौरान 9,88,345 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ था। तो अभी आपने जाना किस तरह रहा सोयाबीन का बाजार। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर। अब आइए नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार पर। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में मूंगफली के सौदे 4,429 रुपए पर हुए। मुंदारा की मंडी में इसके सौदे 5,307 रुपए पर हुए और वहीं कर्नाटक की ही यादगीर मंडी में मूंगफली 4,938 रुपए पर बिकी। तो अभी आपने जाने मूंगफली के भाव। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं जीरा के बाजार। अब आइए बात कर लेते हैं जीरा के बाजार की। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 12,750 रुपए पर हुए। अमरेली मंडी में इसके सौदे 12,305 रुपए पर हुए और गुजरात की ही सेमी मंडी में इसके सौदे 12,625 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं धनिया के बाजार की। धनिया में इस वक्त नरमी बनी हुई है और मंडियों में इसके भाव भी नीचे आ रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित रही। इन दिनों धनिये के भाव में नरमी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में इसके भाव नीचे आए हैं। वहीं बात इसकी आवक की करें तो शनिवार को मंडियों में धनिये की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ धनिये का भाव था 5,135 रुपए। 2 मई को भाव 85 रुपए टूटकर 5,050 रुपए के स्तर पर आ गया। गुजरात की ही धोराजी मंडी में इस दौरान धनिये के भाव सुस्त रहे। 1 मई को यहाँ धनिया 5,130 रुपए के भाव पर बिका। 2 मई को ये 25 रुपए गिरकर 5,105 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। राजस्थान की बारा मंडी की बात करें तो यहाँ भी इस दौरान धनिये के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 1 मई को यहाँ धनिये के सौदे 5,350 रुपए के भाव पर हुए। 2 मई को इसमें 250 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,100 रुपए रह गया। दक्षिण भारत में कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में धनिये का भाव रहा 11,400 रुपए। वहीं इसी राज्य की शिमोगा मंडी में धनिये के सौदे 10,400 रुपए पर हुए। धनिये के निर्यात की बात करें तो इस वर्ष इसमें बढ़त दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान धनिये के निर्यात में 2% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस दौरान देश से धनिये का निर्यात 200 टन बढ़कर 36,750 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष के समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 36,550 टन रहा था। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने
की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कैसा रहा उड़द का बाजार। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। शनिवार को उड़द की आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव था 6,200 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसका भाव रहा 8,300 रुपए। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में उड़द 10,000 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द का भाव रहा 7,300 रुपए। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में उड़द की उपज में कमी आ सकती है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 22,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में उड़द की उपज 30,60,000 टन की रही थी। तो अभी आपने जाना कैसा है उड़द का बाजार। और आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कपास के बाजार भाव पर। अब आइए बात करते हैं कपास के भाव की। गुजरात की जामनगर मंडी में इसके सौदे 1,277 रुपए पर हुए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में कपास 4,450 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की हुबली मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। तो अभी आपने जाने कपास के भाव। अब आइए नजर डालते हैं चीनी के बाजार पर। अब नजर डाल लेते हैं चीनी के भाव पर। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी के सौदे 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी में इसके सौदे 3,430 रुपए पर हुए और पलिया कला मंडी में इसके सौदे 3,410 रुपए पर हुए। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अरंडी के बाजार पर। अरंडी की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में इसके भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष अरंडी उपज 20,43,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 11,97,000 टन रही थी। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को गुजरात की मंडियों में अरंडी बीज के भाव इस तरह रहे। यहाँ की राजकोट मंडी में अरंडी बीज का भाव था 3,525 रुपए। गुजरात की पाटन मंडी में इसका भाव रहा 3,535 रुपए। यहाँ की विसनगर मंडी में अरंडी बीज 3,582 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही पालनपुर मंडी में इस दौरान अरंडी बीज के सौदे 3,575 रुपए पर हुए। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए और सभी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। नमस्कार।